अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम से 6 अफराद जाँ बहक। खुजदार में होने वाले ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। खुजदार के तहसील गढ़ के करीब मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुसाफिर वैन कराची से खुजदार आ रही थी, जो सड़क किनारे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिस पर जख्मियों को फौरी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक अफराद की लाशें भी मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। रहीम यार खान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नई बाड़ी की हल्फबर्दारी की तकरीब। तमाम ओहदेदारान ने चौधरी जावेद इरशाद सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से हल्फ उठा लिया। ओमिक्रॉन की शिद्दत कम, मगर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है, मगर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना की IHU किस्म दुनिया में तेजी से फैल रही है। ताहम ओमिक्रॉन की शिद्दत कम तो हो सकती है, मगर उसे मुतादिल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की शिद्दत कम होने के बायस उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लिहाजा जरूरी है कि दुनिया भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डायरेक्टर WHO का कहना था कि ओमिक्रॉन के 80% मरीज ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं की गई। 109 ममालिक जुलाई तक वैक्सीन फराहमी का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। 36 ममालिक 10% शहरियों को भी वैक्सीन फराहम नहीं कर सकते। गड़ा मोड़ शहजाद खान मुल्तान रोड मैथला चौक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराने के बाद ट्रेलर के नीचे आ गया। रेस्क्यू 1122 बिहाड़ी को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टिब्बा सुल्तानपुर की एम्बुलेंसेस ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए चेक किया तो एक खातून मौके पर जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद थे, 2 मामूली जख्मी। खातून जाँ बहक, जिसकी डेड बॉडी को RHC टिब्बा सुल्तान पर शिफ्ट कर दिया गया। चौक मैथला तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार रोड के दरमियान बने फुटपाथ से टकराकर ट्रेलर के नीचे आ गया। एक खातून कुलसुम बीबी सकना ट्रेलर के नीचे आकर मौके पर जाँ बहक। तलहा नामी बच्चा जख्मी, जबकि अजमल नामी नौजवान महफूज रहा। ये फैमिली मुल्तान से वापस अपने घर जा रहे थे। सिंध में खवातीन को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का फैसला। सिंध में गैर मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन में कोरोना वैक्सीनेशन इंतहाई कम होने का इंकशाफ हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुगरो के मुताबिक घरेलू खवातीन को वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद सूबे में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन का हंगामी मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। कासिम सुमरो का कहना था कि इस सिलसिले में लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरबियत जारी है और आइंदा हफ्ते से घर घर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ खवातीन वैक्सीनेटर्स को भी वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स और खवातीन वैक्सीनेटर्स मर्दों और बच्चों को भी वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने बताया कि कराची में कोरंगी, मलीर और चिरकी के कुछ इलाके में खवातीन की वैक्सीनेशन इंतहाई कम है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। तमाम महकमे पोलियो के खात्मे के लिए कौमी फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। जिला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और ताउन करने वाले इदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। ताहम 24 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने और 100% अहदाफ के हुसूल के लिए हम मजीद बेहतर इक़दाम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला इंसदाद पोलियो और डेंगू कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान दस्तयाब न होने वाले बच्चे, बंद घरों और पोलियो मुहिम की मजमूई कामयाबी जांचने के लिए महकमा रेवेन्यू के जरिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जाएगा। नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार गिराने का हुक्म।
हाई कोर्ट ने रवाल झील के किनारे बने नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए उसे गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मुल्ला ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि पाक फौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बदीन शहीद फाजिल राव और तलहार पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 डाकू फरार, गैर कानूनी असलहा और छीनी गई मलकियत बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना शहीद फाजिल राव इंस्पेक्टर असगर आलिम हेलीपोतो बमा स्टाफ के हमरा गश्त पर मौजूद थे। दौरान अहमद राजू लिंक रोड पर झोल मोरी के करीब पहुंचे तो 2 मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल को रोकने का इशारा किया और पुलिस मोबाइल जैसे ही रुकी तो मुल्जिमान को पता चला कि रुकी हुई गाड़ी पुलिस की है, तो मुल्जिमान ने पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्जिमान जख्मी हो गए। पुलिस ने दौरान जख्मियों को हिरासत में ले लिया, जबकि जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद तलाल वल्द मुनव्वर हुसैन जट सकना चौक 36 कोलारची और सकलैन हैदर वल्द मोहम्मद अली घर सकना चक नंबर 9 कोलारची के तौर पर हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 30 बोर, 9 अदद राउंड और 1 सैमसंग मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से दोनों जख्मी डाकुओं को इलाज के लिए कोलारची अस्पताल पहुंचाया गया है और इलाज के बाद मजीद इंट्रोगेशन किया जाएगा, जबकि इब्तदाई इंट्रोगेशन के दौरान मालूम हुआ है कि मुल्जिमान ने कुछ रोज कबल कोलारची शहर से कोका कोला एजेंसी मालिक नामी मोहम्मद उस्मान अराइन से 1,40,000 रुपए और लाखों रुपए मालियत की 3 मोबाइल फोन छीने थे, जिसका मुकदमा थाना शहीद फाजिल राव पे दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना शहीद फाजिल राव पे पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इकबाल टाउन में खाविंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन में उस्मान नामी शख्स ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर अपनी बीवी मौसमा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस और फाइनेंसिंग टीमों ने मौके से शवाहिद जमा कर लिए और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। तलहार, बदीन, मातली, कोलारची, टंडो बागो, टंडो गुलाम अली और गर्दनुमा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। तलहार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मवासलाती निजाम दरम बरम। बारिश की बूंद पड़ने से बिजली मुनक़ता, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हालिया बारिश पड़ने से गंदम, भिंडी, सरसों समेत दीगर फसल को नुकसान का अंदेशा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।